नमो नमः साथियों। जय हिंद, जय भारत। हम पढ़ रहे थे कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। इसके 2-3 सूत्र अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कर्तुरीप्सित तमाम कर्म, उपान उद्यान वयस। तो इस प्रकार के जो सूत्र थे वो पहले हम देख चुके थे। इसी कर्मकारक का एक सूत्र है अकथितम च। इस अकथितम च सूत्र की वृत्ति है अपादानादि विशेष है अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम सात। अर्थात अपादान आदि विशेष कारकों द्वारा अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है। और यह अकथितम जो सूत्र है ये 16 द्विकर्मक धातुओं में द्वितीय विभक्ति करता है। 16 द्विकर्मक धातुएं कौन कौन सी है? यह 16 द्विकर्मक धातुएं एक कारिका के माध्यम से बताई जा रही है। दुह, याच, पच, दंड, रुधि, पृच्छि, ची, ब्रू, शास, जी, मत, मुषाम, कर्मयुक्ताद, अकथितम तथा शान्य ही, ह्री, क्री, वहाम। ये 16 द्विकर्मक धातुएं इस कारिका में बताई गई है। इन 16 द्विकर्मक धातुओं में 2 कर्म होंगे और यहाँ पर भाव अविवक्षित कर्म, यानी ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर दूसरे कारक का प्रभाव देखा जा रहा है, पर फिर भी वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। क्यों? कि वह इन 16 द्विकर्मक धातुओं में आती है, इसलिए। देखते हैं इसके उदाहरण। दुह धातु, और दुह का अर्थ होता है दुहना। इसका उदाहरण है गोपा गाम पयः दोग्धी। ग्वाला गाय से दूध दोहता है। जहाँ से अलग हो रहा है उसमें तो कौन सी विभक्ति होना चाहिए? पंचमी। पर यहाँ पंचमी नहीं हो करके दुह धातु द्विकर्मक धातु की वजह से उसमें भी कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय विभक्ति। गाम पयः, वरना यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती। उसी प्रकार से अगली धातु याच। याच धातु मांगने के अर्थ में आती है। सह बलिम वसुधाम याचते। वह बलि से पृथ्वी मांगता है। तो बलि से वसुधा अलग हो रही है, तो यहाँ पर पंचमी होना चाहिए थी, पर पंचमी नहीं हो करके याच धातु की वजह से कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? द्वितीय। पच धातु पकाने अर्थ में आती है। सा तंडुलान ओदनम पचती। वह चावलों से भात पकाती है। तो पचती के योग में तंडुलान और ओदनम में द्वितीय विभक्ति कर्मकारक। अगली धातु है दंड। दंड लेना, इसका अर्थ होगा, और उदाहरण है इसका राजा गर्गान शतम दंडयति। राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है या दंड लेता है उनसे। अगली धातु है रुद्र। रुद्र धातु का अर्थ होता है रोकना। गोपाल है गाम वज्रम अवरुणद्धि। ग्वाला गाय को बाढ़ में रोकता है। भाव यहाँ पर में पे पर सप्तमी का आ रहा है। फिर भी रुद्र धातु के योग में गाम
द्वितीय, वज्रम में इन दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगली धातु है पृच्छ धातु, पूछने के अर्थ में आती है और इसका उदाहरण है सह माणवकम पंथानम पृच्छति। वह माणवक से पंथानम रास्ता पूछता है, दोनों में द्वितीय विभक्ति। उसे पूछने के अर्थ माणवकम, तो इस माणवकम में पंचमी विभक्ति होनी चाहिए पर पृच्छ धातु के योग में द्वितीय। ची धातु वटु वृक्षम फलानि अवचिनोति, यहाँ भी पंचमी की अविवक्षा होकर के द्वितीय हुई है। ब्रू धातु, ब्रू का अर्थ होता है कहना, बोलना। गुरु माणवकम धर्मम ब्रूते, गुरु माणवक को शिष्य को धर्म बताते हैं। अगली धातु है शास, शिक्षा देने के अर्थ में आती है। पिता पुत्रम धर्मम शास्ति, पिता पुत्र को धर्म शिक्षित करते हैं या बताते हैं। अगली धातु है जी, जी धातु का अर्थ होगा जीतना। यज्ञ दत्त है देवदत्तम शतम जयति, यज्ञ दत्त देवदत्त से 100 रुपये जीतता है या 100 जीतता है। तो से अलग हो रहा है, पंचमी की अविवक्षा हुई है। यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति? द्वितीय। अगली धातु है मथ, मथ यानी मथना। देवासुराम देवाम देवा सुदाम शीर निधि मथनाति, तो देवता समुद्र शीर नदी से अमृत का मंथन करते हैं। तो किससे कर रहे हैं? समुद्र से। पंचमी आना चाहिए, फिर भी मत धातु की वजह से द्विकर्मक धातु की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगली धातु है मुश, मुश धातु आती है चुराने के अर्थ में और इसका उदाहरण है यज्ञदत्त देवदत्तम शतम मुस्नाति, यज्ञदत्त देवदत्त से 100 रुपये मुस्नाति यानी चुराता है। तो वहाँ यहाँ पर भी वही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और अगली धातु है 13 नंबर की नी धातु जो ले जाने के अर्थ में आती है। एक धातु हिरी धातु जो हरण करने के अर्थ में आती है और कृष धातु जो खींचना अर्थ होता है, वह धातु है जो ले जाने के अर्थ में आती है। इसका उदाहरण है कृषक अजाम ग्रामम नयति, हरति कर्षति वहति, यानी इसमें चारों धातुएं आ जाती है, ले जाने वाली, हरण करने वाली, खींचने वाली और ढोने वाली। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति अकथितम जो सूत्र के द्वारा जो 16 द्विकर्मक धातु होती है उनके बारे में चर्चा की और आगे की जो क्लास होगी उसमें बाकी के द्वितीय विभक्ति के सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।